नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना। सियासी एजेंडे पे आपका स्वागत है। गांधी के देश में गोडसे की पूजा अब कोई नई बात दिखाई नहीं देती। इससे पहले भी गोडसे का मंदिर बनाने का विवाद हो या फिर भाजपा की सांसद प्रज्ञा ठाकुर के गोडसे को देशभक्त बताना। ताजा मामला ग्वालियर का है, जहां हिंदू महासभा ने गोडसे की ज्ञानशाला खोलकर फिर गांधी के देश को गोडसे की से महिमा मंडित करने की कोशिश की है। सरकार ने सख्त लहजे में कहा है कि इस तरह के समाज विरोधी काम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नाथूराम गौडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा का रास्ता दिखाकर देश को एक होने का संदेश दिया, मगर मध्य प्रदेश में गांधी को मारने वाले गोडसे के विचारों को युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश शुरू हो गई है। ग्वालियर में हिंदू महासभा ने गोडसे की ज्ञानशाला खोलकर एक नए तरीके का विवाद पैदा कर दिया है। इस बार महासभा ने गोडसे के विचारों का युवाओं तक पहुंचाने के लिए गोडसे ज्ञानशाला की शुरुआत की है। बकायदा गोडसे की आरती भी उतारी। फिर वही बात, गांधी के इस देश में इसकी कल्पना नामुमकिन है, लेकिन ये सच है। गोडसे ज्ञानशाला यहाँ अर्जित की है, उसका उद्घाटन हुआ है। हम इसमें युवाओं को बताएंगे। हमारे साथ अनेकों महिलाएं भी साथ जुड़ी हुई हैं। आप देख रहे हैं, वो गांधी का नहीं, उनको जिन्ना का भी प्रतिकार करना था। और हम चाहते हैं यदि देश का कोई भी विभाजन करेगा तो हिंदू महासभा उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। नाथूराम गौडसे हम हिंदू महासभा फिर पैदा करेंगे। गांधी को मारने वाले गोडसे का महिमा मंडल नई बात नहीं है। साध्वी प्रज्ञा याद है आपको, जिन्होंने सारी सीमाएं लांघते हुए गोडसे को देशभक्त बता डाला था। प्रधानमंत्री भी साध्वी से नाराज हो गए थे, लेकिन ये भी सच है कि वे आज भी सांसद हैं। नाथूराम गौडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। ग्वालियर में गोडसे का मंदिर बनाना हो या फिर अब गोडसे की ज्ञानशाला खोलना, मामला आमने सामने आने के बाद सरकार सख्ते में है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो इस तरह का समाज विरोधी काम करेगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह का समाज विरोधी काम करेगा वो बर्दाश्त इस तरह का समाज विरोधी काम करेगा वो बर्दाश्त। कांग्रेस का आरोप है कि जिसकी पार्टी में गोडसे के समर्थन सांसद हो, सरकार होते हुए ग्वालियर में गोडसे का मंदिर बनाना हो या फिर अब गोडसे की ज्ञानशाला खोलना हो, ये बीजेपी की कथनी और करनी का बहुत बड़ा फर्क है। भाजपा का दोगला चेहरा एक बार फिर देखने को मिला है। ग्वालियर में हिंदू महासभा द्वारा नाथूराम गौडसे की विचारधारा के लिए स्कूल की स्थापना करना और ऐसे कृत्यों को भाजपा की सरकार और प्रशासन का मौन समर्थन मिलना इस ओर इशारा करता है कि भाजपा ऐसे प्रयासों का समर्थन करती है और ऐसी विचारधारा के साथ खड़ी है और नाथूराम गौडसे उसके आदर्श हैं। महात्मा गांधी किसी पार्टी के नहीं थे, मरते मरते भी उनके आखिरी शब्द थे हे राम। लेकिन गांधी को मारने वाले शख्स यानी कि नाथूराम गौडसे के ज्ञान को युवाओं तक परोसने की योजना को कैसे जगह मिल सकती है। मगर ये सच है, और सच ये भी है कि हिंदू महासभा लंबे समय से गौडसे के विचारों को सामने रखती रही है, लेकिन अब तक गांधी के रास्तों पर चलने वाली सरकार सिर्फ कार्रवाई के नाम पर लिपापोती ही करती दिखाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज, भोपाल। तो जिस तरह से ये चर्चा हो रही है ग्वालियर में, जिस तरह से ये एक नई बात सामने आ रही है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जिस तरह पिछली बार भी कई बार इस तरह की घटनाएं होती रही, इस तरह की बातें सामने आती रही हैं। कई बार लोगों ने गोडसे को लेकर विरोध भी जताया। जिस तरह से वहां पे हिंदू महासभा ने कई बार मंदिरों की पूजा की, उस पर सरकार ने भी अपना पक्ष रखा, लेकिन इस पे इनकी जो गतिविधियों पर पूरी तरह विराम नहीं लग पा रहा है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से ये घटनाएं हो रही, जैसे अब गृह मंत्री जी ने कहा कि ये इस तरह के जो समाज को बांटने वाले लोग हैं इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसके बावजूद भी गृह मंत्री जी कह रहे हैं सरकार सख्त है, इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, सार्वजनिक रूप से पूजा पाठ हो रही है, तो ये गांधी के देश में ये क्या हो रहा है? ये सारी चीजें इस तरह की हो रही हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ
हमारे साथ इसमें कांग्रेस के प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक इंजीनियर सत्येंद्र जैन साहब हैं और हिंदू महासभा से जितेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम सवाल करेंगे जितेंद्र सिंह साहब से। जितेंद्र साहब, आपको मेरी आवाज सुन रही है? जितेंद्र जी, हिंदुस्तान को गांधी का देश कहा जाता है। 7 समुंदर पार भी गांधी के अनुयायी हैं, फिर भी आजादी के इतने वर्षों बाद भी ऐसे व्यक्ति को लेकर विवाद सामने आ रहे हैं जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी। हम युवा पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, देश को बांटने का गांधी जी ने खुद ने कहा था कि अगर देश का विभाजन होगा तो मेरी लाश पर होगा, लेकिन गांधी जी स्वयं कांग्रेस की जब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही थी आजादी के पहले, उसमें जाकर के गांधी जी ने स्वयं ने देश के विभाजन का प्रस्ताव पारित करवाया था। तो ये गांधी जी ने देश के सामने क्यों झूठ बोला? देश गांधी जी के भरोसे पर था कि गांधी जी देश को नहीं बंटने देंगे, और इस देश का जब भी कोई टुकड़े करेगा तो इस देश में हजारों नाथुराम गोडसे पैदा होंगे। लेकिन जितेंद्र सिंह साहब, इस देश में गांधी को हर आदमी की आस्था का प्रतीक है। गांधी जी को पूजा जा रहा है। इस तरह की जो बातें आ रही हैं, इससे क्या समाज में बिखराव नहीं आएगा? कैसे बिखराव आएगा जी? जिस जज ने जीडी खोसला जी ने नाथुराम गोडसे जी को फांसी की सजा सुनाई थी, आप उनकी किताब पढ़ लीजिए। उन्होंने खुद ने कहा था कि भाई अगर मेरी जगह अगर जनता को फैसला जाता, आप सुनिए, आप पहले बात सुनिए, गांधी जी को फैसला करने का मौका दिया जाता है। जीडी खोसला जी ने कहा था, जज ने, जिन्होंने नाथुराम गोडसे को फांसी की सजा सुनाई, उन्होंने खुद ने कहा है कि जनता नाथुराम गोडसे जी को बाइज्जत रिहा करती। आप पढ़िए तो सही कभी। धर्मेंद्र जी, नाथुराम गोडसे जी पत्रकार थे। पत्रकार को क्यों अपने हाथ में कलम छोड़ करके बंदूक उठाने की आवश्यकता पड़ी? इस विषय पर कभी डिबेट होना चाहिए पूरे देश में। जी। जितेंद्र जी, धर्मेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं मैं। आपने जितेंद्र जी की बात सुनी और आज राजधानी में भोपाल में प्रोटेम स्पीकर ने भी कह दिया कि विभाजन गांधी जी की बड़ी भूल है। आप क्या मानते हैं? ये लोग अब मानसिक एक बीमारी से ग्रसित हैं और कुंठित हैं, और मुझे लगता है ऐसे लोगों को इस देश में रहने का हक नहीं, जो इस देश के बापू को, जिसे हम सब प्यार से महात्मा गांधी और बापू के नाम से पुकारते हैं, उसकी हत्या का महिमा मंडन कर रहे हों और उसका गुणगान कर रहे हैं। ये लोग मानसिक दिवालियापन का शिकार हैं, और प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से एक मानसिक आरोग्यशाला में ले जाकर एडमिट करे और इनके दिमागी दिवालियेपन का इलाज कराए, क्योंकि ये अहिंसा का देश है। यहाँ हिंसा का कोई जगह नहीं है। आप किसी के भी हत्यारे को सही नहीं ठहरा सकते। हत्या, मानव हत्या तो छोड़िए, हमारे सनातन धर्म में तो जीव हत्या भी पाप है। और सिखों की हत्या को सही ठहरा सकते हैं कि आप सिखों की हत्या को 1984 में जो हत्या हुई थी इस देश में सिखों की, जो राम आपको वो याद है? 2002 के गुजरात दंगे याद नहीं है? दंगे जब होते हैं तब मानवता शर्मसार होती है। वो किसी के काल में हुए हों। हम किसी भी दंगों को सही नहीं ठहराते। आप सुनिए पहले मेरी बात। आपने जब बोला, मैंने बीच में आपको इंटरप्ट नहीं किया। दंगे कोई भी हो वो सही नहीं होते। हत्या किसी की भी हो मानवता को शर्मसार करती है। आप लोग, जिस व्यक्ति ने इस देश के नाम को आज पूरे वर्ल्ड में एक पहचान दी, अंग्रेजों से आजादी दिलाई, ऐसे परमपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे जैसे आतंकवादी का आप लोग महिमा वंदन करने का काम करते हैं। आप लोगों को हिंदुस्तानी और इस भारत का नागरिक कहलाने में भी शर्म आनी चाहिए। वो है जिसने देश की हत्या करी, देश के टुकड़े करे, वो आतंकवादी है देश के अंदर। और ऐसे उस समय तुम्हारे बाप दादा और पूर्वज, सुनो, जिस समय देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, देश को आजादी दिलाने के लिए सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लड़ रहे थे। उस समय तुम्हारे पूर्वज और तुम्हारी विचारधारा को पालने पोसने वाले लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों के लिए मुखबरी कर रहे थे। तुम वीर सावरकर और ये बड़े बड़े तमगे देकर नवाजते हो, वो सब अंग्रेजों को लेकर माफी मांग रहे थे 12 बार। वीर सावरकर ने 12 बार माफी की, अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाए,
और गलत बात है, नाथूराम गोडसे जो खुद एक मानसिक रोगी था, है ना, उसका आज आप लोग महिमा मंडन कर कर पूरी भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए सभी उसके अनुसांगिक संगठनों का चरित्र और उनका उजागर कर रहे हैं। ये दोगलापन है, ये इसी को कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। धर्मेंद्र जी आपको रोकूंगा। धर्मेंद्र जी, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को महात्मा गांधी का सबसे बड़ा अनुयायी बताता है, और उसी के देश में उसी की पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग उसके बापू के हत्यारे का महिमा मंडन कर रहे हैं। उस देश में बैठी गूंगी बहरी सरकार शिवराज सिंह चौहान की ऐसे लोगों को बोलने का मौका दे रही है। धर्मेंद्र जी मैं आप रोकूंगा आपको। समाज में रहने का हक नहीं है। धर्मेंद्र जी, सत्येंद्र जैन साहब हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। सत्येंद्र जैन साहब, जितेंद्र जी एक मिनट। सत्येंद्र जैन साहब, क्या इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है क्या राजनीतिक फायदे के लिए की जा रही है? इसे आप कितना उचित मान रहे हैं? इस देश में देखिए भीषण कोरोना काल के साथ, धर्मेंद्र जी जरा आप शांत हो जाइए, तब अपनी अपनी जगह पे बोलेंगे तो बहुत अच्छी डिबेट होगी, सार्थक डिबेट होगी। देखिए अनूप जी, मैं आपको बता दूं, जैसा आपने कहा, और निसंदेह इसमें यही प्रतिलक्षित हो रहा है कांग्रेस की तरफ से जो बात आ रही है, ये ऐसा नहीं है। और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, एक राजनीतिक समीक्षक के नाते मैं यही कहूंगा कि आप देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का स्टैंड रहा हुआ है, इसमें ये क्लियर नजर आता है। अभी आप अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसके गृह मंत्री जो हैं माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने क्या कहा, उसके ऊपर उन्होंने साफ कहा कि समाज विरोधी कोई भी काम स्वीकार नहीं किया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। और इस तरीके से उन्होंने जो पहले भी अगर मान लीजिए अभी 18-15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, उस समय पर जिस तरीके से कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, ठीक बात नहीं, उचित नहीं है। मतलब ये थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होकर के देश के साथ में देखते हुए सोचना चाहिए। अगर गोडसे अपराधी हैं बिल्कुल, संविधान की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने भी यही मानती है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जितनी सरकारें हैं वो भी यही मानती हैं, और गृह मंत्री जी का भी यही बयान है। आप देखिए कांग्रेस की सरकार रही कमलनाथ जी की, अब वो सोते रहे 15 महीने, क्या करते रहे? उनके समय क्या जो ये ग्वालियर में पिछली बार भी हुआ था, और तो उस समय कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। प्रिवेंटिव एक्शन इनको लेना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि इसमें गाये बगाए राजनीति करने की बात है और ये कांग्रेस राजनीति कर रही है, मैं यही कहना चाहता हूं कि किसी भी दल को इस विषय पर राजनीति नहीं करना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी साफ कहती है कि ठाकुर ने महिमा मंडन किया था, वो आपकी सांसद है वर्तमान में भोपाल से। मैं उस विषय पे भी आ रहा हूं, आप जरा अपने विषय पे अपने समय बोलिएगा। मैं बता दूं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह का जो आपने कहा, लेकिन ये बात मैं साधना न्यूज से भी कहना चाहता हूं और आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, सारे व्यूअर्स को साधना न्यूज के, कि उसके बाद उन्होंने स्वयं माफी मांगी थी और चुनाव आयोग को भी लिखित में उन्होंने माफी दी थी। कि आप लोग नाथूराम गोडसे के पुजारी हैं। अरे साहब, आपके पास पहले सुनिए, आप सुनने नहीं देते हैं, आपके पास आ रहा हूं। आप दर्शकों का अपमान ना करें, सब अपनी अपने समय पे बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं कहता हूं कि देखिए साध्वी प्रज्ञा जी ने बोला था, आपने मैं साधना न्यूज से भी रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप अपने पीसीआर को कहें। उसके बाद उन्होंने माफी वाला जो पत्र जो लिखा था इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने माफी भी मांगी थी, तो मेरे ख्याल से ये बात वहीं खत्म हो जाती है। हाँ, राई का पहाड़ बनाना और बार बार लकीर के फकीर होना और ये सांप निकल जाए लेकिन लाठी पीटते रहना, ये कांग्रेस का सही बात मायने में काम नजर आता है और यही दर्शा रहे हैं। अब जैसा कि कांग्रेस ने, अनूप जी में बताऊं कि बोला कि गांधी जी और बीजेपी के आप जो भारतीय जनसंघ और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो भारतीय जनसंघ या बीजेपी की बात करें तो देखिए बीजेपी से समर्थित जितने लोग उस समय थे उन्होंने भी देश की आजादी में योगदान दिया है, शायद इनको जानकारी नहीं है। आप देखिए 1925 की आप निकाल लीजिए, उसके पहले की जो बातें हैं तो डॉक्टर हेडगेवार जी और गांधी जी का बड़ा आपस में मेल था, और आप सबको याद होगा कि डॉक्टर हेडगेवार जी पहले कांग्रेस में ही थे और कांग्रेस के साथ वो आंदोलन किया करते थे। कैसे की मुखबरी में उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया था। अरे शर्मा जी, आपको कुछ जानकारी नहीं है, यू शुड इम्प्रूव योर नॉलेज। मैं बात कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात रहेगी। आपको क्या निकाल लिया गया था? अब देखिए आरोप में उनको कांग्रेस ने उस समय निकाल दिया। अरे नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने देखा कि 1925 में गांधी जी भी खुद आके गए, गांधी जी ने उनकी तारीफ की है भाई, उनके कार्यक्रमों में
उनके बहुत सारे कार्यक्रमों में वो वर्धा सेवा नागपुर आए हुए हैं, नागपुर में उनके कार्यक्रमों में शामिल हुए। और डॉक्टर हेडगेवार जी, आपको पता नहीं है, आप जरा सुनने का धैर्य रखिए। जवाब आपसे ही लूंगा, थोड़ा 2 मिनट सुन लें जैन साहब को, तो आपसे जवाब लूंगा। अपने समय, मेरे से आप सहमत ना हो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन अपने समय पर आप बता दीजिएगा अपनी सहमति। आप बताइए, उससे क्या दर्शकों को सही बात चली जाएगी। जी आप बताएं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, गांधी जी के समय गांधी जी और हेडगेवार साहब का और ऐसे कई और पार्टी देश के अंदर महापुरुष रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए बड़ा काम किया है। डॉक्टर हेडगेवार साहब और गांधी जी का तो जग जाहिर है, काफी उन्होंने साथ में काम किया। और डॉक्टर हेडगेवार साहब ने जब देखा कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वह सही नहीं है, उसके बाद उन्होंने उसी को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की 1925 में। और कई बार वो नागपुर आए हैं गांधी जी उनके कार्यक्रमों में, और डॉक्टर हेडगेवार साहब वर्धा भी गए हुए हैं, सेवाग्राम भी गए हुए हैं। ये सारी चीजें हैं। और देश में बहुत सारे देशभक्त लोग हैं जो कि कांग्रेस से नहीं थे, उन्होंने भी योगदान दिया है। मैं इस बात नहीं करता हूं कांग्रेस बीजेपी ना करके हमें अपने देश की बात सोचना चाहिए उस पर। अब जिस तरीके से मैं आपकी बात का जवाब, धर्मेंद्र जी आप राई का पहाड़ बना रहे हैं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है सर। गाय गवाई इनके नेताओं द्वारा भाजपा का असली चाल चरित्र चेहरा सामने लाया जाता है और जनता समझ चुकी है। ये गांधी जी को एक तरफ अपना आदर्श बताते हैं, दूसरी तरफ इनके चाहे सांसद हों या कर्नाटका के इनके मंत्री हों, इसका हत्यारा नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करते हैं। आप ये बताइए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्यारा जिसे पूरा देश लानत देता है, उस व्यक्ति का इनके नेताओं द्वारा महिमा मंडन करना कहां तक उचित है? बाद में आप सब बोल रहे हैं कि उन्होंने सफाई दे दी। अरे सफाई देने से क्या होता है साहब? आपने पहले किसी व्यक्ति को चांटा मारा और उसके चरित्र का हनन किया और बाद में बोले मैंने माफी मांगी। आप लोग उसी वीर सावरकर के अनुयायी हैं जिन्होंने 12 बार अंग्रेजों को लिखकर माफी मांगी थी। और इसको इन लोगों को अब स्वीकार कर लेना चाहिए कि आप लोगों का शर्मा जी बनाने में और इस राष्ट्र के सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त करने में, इस राष्ट्र के ताने बाने को बिगाड़ने में जो कांग्रेस शर्मा जी कश्मीर में धारा 370 कांग्रेस ने लगाई हो, जब धारा 370 हटा गया सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस ने किया। इस देश के अंदर कांग्रेस ने हमेशा, अरे साहब आपने यही तो कला सीखी है। जितेंद्र जी एक मिनट, धर्मेंद्र जी सवाल मेरा आपसे है। जनता पार्टी का नाम भारतीय पार्टी, ज्ञान भटकाऊ पार्टी। अच्छा हो कि आप लोग अपने अपने समय पे बोले तो बेहतर रहेगा, डिबेट सार्थक रहेगी। मेरा सवाल से ध्यान भटकाने की जितेंद्र जी एक मिनट और आप बताएं धर्मेंद्र जी कि ये इन लोगों पर क्या कार्रवाई कर रही है शिवराज सिंह की सरकार। धर्मेंद्र जी सवाल, धर्मेंद्र जी मुझे सुनिए आप पहले। जैन साहब का एक सवाल है कि 14 महीने 15 महीने आपकी सरकार रही, तब आपने क्यों नहीं स्टेप उठाई है? क्यों नहीं कोई कार्रवाई की आपने? अब तब ऐसी कोई भी अराजक ताकत सामने नहीं आई थी। और कमलनाथ जी की सरकार के समय नहीं, उस समय भी शायद आपके संग आप ग्वालियर से हैं कार्रवाई की थी। जैन साहब वो शर्मा जी नहीं आता तब इसकी सरकार, कब किसकी सरकार? अरे साहब केंद्र से लेकर प्रदेश तक आपकी सरकार है और आपके तो साथ में सांसद मंत्री आपके दल में हैं जो हत्यारे नाथूराम गोडसे का हर दिन महिमा मंडन करते हैं। मैं ऐसे 100 लोगों के नाम बता सकता हूं जो भाजपा के बहुत बड़े पद पर और अपने आप को बड़ा नेता कहते हैं और गाय गवाय महिमा मंडन करते हैं एक हत्यारे का। चलिए जितेंद्र सिंह जी, मैं एक बार जितेंद्र जी से एक सवाल है मेरा। जितेंद्र जी, प्रदेश सरकार के गृह मंत्री साहब कहते हैं कि इस तरह की जो समाज विरोधी गतिविधियां हैं ये बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं। आप क्या मानते हैं? मेरी बात सुनिए आप। इसके अंदर हमारे देश की जो राजनीति है ये सब झूठ के ऊपर चल रही है। पूरे देश की राजनीति कांग्रेस ने भी झूठ पे चलाई है और कुछ थोड़ा बहुत बीजेपी भी चला रही है ना। आप ये बता दीजिए देश के अंदर कौन से अदालत ने नाथूराम गोडसे जी को आतंकवादी साफ बोल दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने 1996 के अंदर नाथूराम गोडसे जी के जो आखिरी बयान था सुप्रीम कोर्ट ने खुद को तो रिलीज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे देश को इस बयान को जानने का आवश्यकता, अगर पूरा देश पढ़ता है तो कोई आपत्ति नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट इस देश के अंदर नाथूराम गोडसे जी के बयान पे आपत्ति नहीं ले रहा है, पूरा देश के अंदर हम उनका नाथूराम गोडसे जी का जन्मदिन भी मनाएंगे, उनका निर्माण दिवस भी मनाएंगे और हिंदू महासभा की ज्ञानशाला पूरे देश में लगाएगी। पूरे देश को मालूम होना चाहिए नाथूराम गोडसे जी कितने बड़े राष्ट्रभक्त थे।
मैं एक बात और कहना चाहता हूँ देश की मीडिया की, नाथुराम गोडसे जी एक पत्रकार थे। नाथुराम गोडसे जी को क्यों अपनी कलम छोड़कर बंदूक उठाना पड़ा? देश की मीडिया को एक बार इस पर विचार करना चाहिए, इस विषय पर डिबेट करना चाहिए। नाथुराम गोडसे जी हमने कहा था कि मैंने अपने जीवन में सुभाष अपना वीर सावरकर, स्वामी विवेकानंद, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और गांधी, इनको सबसे ज्यादा पढ़ा। गांधी को बहुत मानता था, लेकिन जब गांधी ने इस देश के अंदर जब देखा कि हिंदुओं की हत्या, और गांधी हमेशा हिंदुओं को तरह का काम करते थे, और गांधी ने जब देश का बंटवारा कर दिया, उसके बाद भी गांधी 55 रुपए पाकिस्तान को देने का आग्रह कर रहे थे। जब नाथुराम गोडसे जी को मजबूर होकर के गांधी का वध करना पड़ा, गांधी का हत्या नहीं करी नाथुराम गोडसे जी, गांधी का वध किया है। जी जी, जैन साहब आपसे सवाल ये है, ये जितेंद्र सिंह जी साहब का ये कहना है कि भाजपा भी झूठ की राजनीति कर रही है इस मुद्दे पे, आप क्या कहते हैं इस पे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वध करना और हत्या करना क्या अपराध नहीं है? पहली बात मैं ये कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को मानती है और संविधान के हिसाब से गोडसे अपराधी थे, ये बात सही है। और उसी बात को प्रदेश के गृह मंत्री अब हर जगह पर यही माना जाता है, तो ऐसा कहीं भी नहीं है। मैं ये कहता हूं जिस तरीके से जो बात अभी हो रही है, कांग्रेस को देखिए इंट्रोस्पेक्शन, और कांग्रेस में कुछ विचारधारा भी नहीं बची। अभी जो वीर सावरकर जी को जो पानी पी पी करके कोसते हैं, गाली बकते हैं, अब बताइए, आप पूरा बताए कोई कांग्रेसी है जो जवाब दे सकता है कि क्यों इंदिरा गांधी ने उसके बाद ये गोडसे, जब गांधी जी की हत्या हुई, गांधी जी के हत्या होने के बाद में उनको जेल में डाल दिया, फिर जब क्यों उनको छोड़ना पड़ा? क्योंकि उनका कोई उसमें लेना देना नहीं था, वो निरपराध सिद्ध हुए और कांग्रेस ने छोड़ा। उसके बाद आप देखिए इंदिरा गांधी ने उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया 1970 में, और उन्हीं वीर सावरकर को शर्म आना चाहिए। धिक्कार की बात है इस कांग्रेस को, इस कांग्रेस की कोई नीति नहीं है। मैं बता दूं, कांग्रेस को एक राजनीतिक समीक्षा के नाते भी मैं कह रहा हूं, और देश का नागरिक होने के नाते भी, कि कांग्रेस को ऐसी गंदी राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि वीर सावरकर राष्ट्रपुरुष थे और देशभक्त थे, और उनको कांग्रेस ने भी माना। और इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने खुद उनको सन ऑफ इंडिया कहा, और सन ऑफ इंडिया कहने के बाद उनके नाम से डाक टिकट जारी किया गया। अब इसमें पता नहीं कांग्रेस को क्यों पीछे लौटती है, कांग्रेस को क्यों दर्द होने लगता, मरोड़ होती है आज के समय में। या तो वो अपने इंदिरा गांधी को गाली बकें या इंदिरा गांधी को कोसें। आप उसका एक पूरे, मैं कहता हूं सारे देश के जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सबका अपमान कर देते हो, आप अपने देश का अपमान कर देते हो। धिक्कार है ऐसी कांग्रेस पे। या तो फिर आप माफी मांग लीजिए कि कांग्रेस ने गलती से इंदिरा गांधी के समय पर, जब प्रधानमंत्री थी वो, उन्होंने गलती से उनके नाम से डाक टिकट जारी कर दिया, गलती से उनको सन ऑफ इंडिया की उपाधि दे दी गई, वही कहा गया। कांग्रेस को माफी मांग लेना चाहिए, तो आप मान लेते हैं। लेकिन वो बात भी अब किसको सही माने, देखिए दर्शक भी देख रहे हैं, तो इसलिए कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी नहीं। और कांग्रेस जिस तरीके से, अब जो प्रज्ञा सिंह जी की बात बार बार अभी निकल के आ रही थी, देखिए प्रज्ञा जी हिंदू आतंकवाद के प्रति एक जो सत्याग्रह करने वाली जो काम, वो जीता जागता उदाहरण है। आप देखिए, अगर समय देंगे अनूप जी, तो समझौता ब्लास्ट जो केस हुआ, और ऐसे 6 स्ट्रिंग केसेस हुए जिसमें सेफ्रॉन टेररिज्म या भगवा आतंकवाद की थ्योरी रची गई। और भगवा आतंक, उसके अंदर भी आप देखिए जिस तरीके से जो भगवा आतंकवाद की बात कही गई, उसमें समझौता ब्लास्ट आ गया, उसमें आपका साध्वी जी को भी लिया था, लेकिन उसमें कोर्ट ने कह दिया कि निरपराध है। थोड़ा सा हम अगर तो मैं वही कह रहा हूं कि कांग्रेस कभी कभी ये भगवा आतंकवाद कह देती है, एक पूरे के पूरे एक संप्रदाय को। भगवा क्या होता है? भगवा एक रंग है, शर्मा साहब, जो भगवा नहीं, भगवा जो रंग है, चाहे वो बौद्ध लोगों के लिए भी प्रिय है, जैन लोगों के लिए भी प्रिय है, और वो हमारे शैव पंथ, शक्ति पंथ, हिंदू पंथ के लिए भी प्रिय है। और उन सब का अपमान एक तरह से अनजाने में कांग्रेस ने किया, भगवा आतंकवाद। ऐसे देखिए, कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए कि हमारी आइडियोलॉजी गलत है। धर्मेंद्र शर्मा साहब, मैं सवाल आपसे यह है कि आप जिनका विरोध करते हैं, आपके उनके जो वरिष्ठ नेता हैं उनको नवाजते हैं, आपने इंदिरा गांधी जी का नाम लिया, क्या है बड़े नेता आपका? आपके माध्यम से भाजपा के एक मित्र से एक सवाल लेना चाह रहा हूँ। भैया, मैं भाजपा का मित्र कौन सा इलाज पढ़ते हैं आप? कौन सी जानकारी लेकर आते हैं? अभी ये नाथुराम गोडसे जैसे हत्यारे को नाथुराम गोडसे जी कह रहे थे, मतलब इनके लिए एक हत्यारे के लिए इतना सम्मान है इनके मन में
ये इनके दोगला चरित्र इनके बातों से जाहिर आप होता ये है। बताइए, आपसे ये बताइए, नाथुराम गोडसे अपराधी है मैंने कहा, नाथुराम गोडसे अपराधी है मैंने कहा, और यही माना है और समाज। आप तो ये बताइए कि आपकी सरकार ने उनको सन ऑफ इंडिया क्यों कहा है, उनके नाम पे डाक टिकट जारी क्यों कर दिया? माफी मांग लो भैया, अभी आप भी माफी मांग सकते हो। एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट आई कैन से दैट यू शुड आस्क अपोलोजाइज, यू शुड आस्क अपोलॉजी मांग लीजिए, आप क्षमा मांग लीजिए। जवाब हो जाए जल्दी। उनके बराबर से अगर उनका तुलना करने लगेंगे तो हमारे जो शहीद महान क्रांतिकारी उनका अपमान होगा। अंग्रेजों को 12 बार माफी लिखकर किसने मांगी थी? आज भी कोर्ट में हुए दस्तावेज हैं, आप हैं कहते कि नहीं? हो, आप बताइए बहुत उन्होंने गलत माफी बात है मांगी शर्मा थी या जी। नहीं? आपके प्रधानमंत्री जी थे, और उन्होंने क्यों उनको सन ऑफ साध्वी इंडिया क्यों प्रज्ञा डाक से टिकट लेके जारी करा दिया कर्नाटक भाई? के मंत्री से लेके मैं तो आपके कहता हूँ भारतीय जनता प्रचारक पार्टी से कहती है लेके उनको भारत भाजपा रत्न के दिया जाएगा, अध्यक्ष से लेके आपने नहीं दिया। भारत रत्न की मांग करते हैं और इतने भारत के नागरिक होने के नाते वीर सावरकर जी को भारत रत्न की मांग मैं भी एक भारतीय नागरिक होने के नाते करता हूँ। बिल्कुल सही है, उनका योगदान अप्रतिम योगदान रहा है देश की आजादी में। स्वदेशी का आंदोलन आप जो कहते हैं, स्वदेशी को चलाने वाले जो थे वो पहले 1905 में जिन्होंने विरोध किया, वो स्वदेशी के लिए 1905 में सावरकर जी ने विरोध किया था। जितेंद्र जी स्वदेशी को माना समय कम है। जितेंद्र जी सवाल आपको जानकारी नहीं है करने का काम करते हैं। जितेंद्र जी, अरे आप कार्रवाई नहीं कर पाए, आप लोगों की सरकार रही, जितेंद्र जी सवाल मेरा आपसे है। धर्मेंद्र जी एक मिनट, हत्यारी विचारधारा को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, समय का अभाव है, जितेंद्र जी के पास जाऊंगा। जितेंद्र जी, ऐसा आप हिंदू महासभा इस टाइप के कुछ काम क्यों कर रही जिससे समाज में इस टाइप की मतलब विरोधाभास हो? इससे समाज का क्या लाभ होने वाला है? देखिए, समाज को मैंने कहा एक झूठ से बांध के रखा गया है शुरू से कि इस देश को सिर्फ गांधी और नेहरू ने आजादी दिलाई, बाकी सारे राष्ट्रभक्तों को इस देश के अंदर बुलाने का जो काम किया गया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अभी कांग्रेस के जितना झूठ फैलाया गया था उसको धीरे धीरे साफ करने का कार्य कर रहे हैं। और हिंदू महासभा का तो इतिहास रहा है राष्ट्रभक्तों का। हिंदू महासभा में वीर सावरकर, नाथुराम गोडसे, पंडित मदन मोहन मालवीय, स्वामी श्रद्धानंद, डॉक्टर। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे भाजपा भी झूठ की राजनीति कर रही, अभी आप कह रहे थे ना, अभी आपने कहा। बोल रहा हूँ, देश के अंदर झूठ की राजनीति की गई शुरू से, उसमें थोड़ा बहुत भाजपा के लोगों ने करा है उसके अंदर, लेकिन कांग्रेस ने देश को 70-60 झूठ के अंदर नाथुराम गोडसे को लेकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जो बयान दिया उससे प्रधानमंत्री नाराज हुए थे, ये भी याद होना चाहिए आपको सर। भाई कांग्रेस ने जो पूरे देश को झूठ बोल रखा उसके लिए प्रधानमंत्री जी को थोड़ी बहुत तो नाराजगी प्रकट करना पड़ेगी ना, राजनीतिक माहौल चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा इसके अंदर। चलिए, समय का अभाव है। जैन साहब, मैं आपसे अंतिम में आऊंगा। धीरे धीरे देश सर मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि जब गांधी पर पहला हमला हुआ था 20 जनवरी को, तो गांधी की नेहरू जी ने क्यों नहीं सुरक्षा बढ़ाई थी उस समय? इस विषय पे भी देश में चर्चा होना चाहिए कि क्यों 30 जनवरी तक के फिर डबल से गांधी को मारने का नेहरू जी ने सुरक्षा नहीं बढ़ाई और पूरा मौका दिया। जी जैन साहब, महात्मा गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन करना शोभा नहीं देती आप लोगों को। धर्मेंद्र जी समय का अभाव है, अंतिम कमेंट्स में राजनीतिक विश्लेषक ले लूं। जैन साहब, मुझे ये बताइए कि महात्मा गांधी देश की आस्था का प्रतीक है, इस तरह की गतिविधियां या बयानबाजी किस तरह का संदेश दे रही है समाज को? देखिए अनूप जी, मैं आपके दर्शकों को, व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, निसंदेह महात्मा गांधी जो हैं वो देश के लिए एक धरोहर हैं, और जिनके बारे में आइंस्टाइन ने भी कहा कि आज से 1000 साल बाद भी महात्मा गांधी प्रासंगिक रहेंगे और पूरी दुनिया इस सोचने के लिए कौतूहल भरी नज़रों से यह हमेशा सोचेगी, विचार करेगी कि एक हाड़ बांस का बना हुआ एक साधारण सा व्यक्ति, उसने बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी अस्त्र शस्त्र के कैसे एक इतने बड़े देश को आज़ाद करा दिया। 1000 साल बाद भी गांधी जी की पूजा पूरे दुनिया के अंदर होगी। इस तरीके से उनके बारे में कई लोगों ने कहा, और गांधी जी को उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी मानती है, और जिसी के कारण से अभी 150वां वर्ष गांधी जी का जयंती का पूरी दुनिया में मनाया गया। और जिस तरीके से गांधी जी के सिद्धांतों को पूरी दुनिया भर में प्रतिपादित किया, उनके स्वदेशी का जो आंदोलन है उसको खादी में देखिए, तो आज तक आजादी के बाद से 5000 करोड़ की खादी नहीं बिकती थी, 1100 करोड़, वो हजारों करोड़ में हो गया। तौर पे जिन साहब, इस तरीके से देश के लिए आपने कहा धरोहर हैं गांधी जी, फिर भी इस तरह की जो गतिविधियां हो रही हैं वो समाज को किस दिशा में लेके जा रही हैं? आज की चर्चा में आज इतना ही। सभी तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर एक नए विषय को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।